तो क्या मैनचेस्टर सिटी इस सीजन ट्रॉफी ले जा सकती है? क्या चांस है कि मैनचेस्टर सिटी इस साल एक भी ट्रॉफी ना उठाए? ये क्लब लास्ट सीजन ट्रेबल चेस किया था और ट्रेबल जीता था, क्वाड्रपल भी चेस कर रहा था, वो तो साउथहैम्पटन ने बाहर कर दिया। पर लास्ट सीजन इस क्लब ने ट्रेबल उखाड़ा था। पेप ने पहली बार मैन सिटी के साथ अपना यूसीएल का जो सपना था जीतने का वो पूरा किया था। अर्लिंग हालैंड अपने पहले सीजन में 50 से ऊपर गोल्स मार के यूसीएल जीत गया, प्रीमियर लीग जीत गया, एफए कप जीत गया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि वो बंदा किसी भी बड़े मैच में वही चला नहीं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं इस सीजन की, तो इस सीजन हालात कुछ खराब लग रहे हैं। बिना गुंडोगन और महारिस के थोड़ी सी ये सिटी टीम में कमियां दिख रही हैं, एंड इसका रीजन और भी हो सकते हैं। बट फिलहाल मैनचेस्टर सिटी 3 कॉम्पिटिशन्स में अलाइव है। पहला प्रीमियर लीग, जिसमें लिवरपूल टॉप पे है, सेकंड पे आर्सेनल है, थर्ड पे सिटी है। दूसरा कंपटीशन जिसमें ये अलाइव है वो आपका यूसीएल, जिसमें इनका रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ड्रॉ निकला है, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा टफ फिक्चर इनके लिए ऑलरेडी हो गया, एंड ऑलरेडी इंजरी से भी सफर कर रहे हैं। और अगर मैं तीसरे फिक्चर की बात करूं, एफए कप में जो चेल्सी के अगेंस्ट है, चेल्सी एक ऐसी चेल्सी जो इस सीजन इतना खराब खेली है, उसके बावजूद वो मैन सिटी के खिलाफ 4-4 से और 1-1 से ड्रॉ निकाली। तो इट वोंट बी इजी फॉर मैनचेस्टर सिटी वो कि वो तीनों कंपटीशन में कहीं भी आगे पहुंच पाए। हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि वो एफए कप से भी बाहर हो जाए, और वो यूसीएल से भी बाहर हो जाए, और प्रीमियर लीग में भाई लिवरपूल खिताब उठा लिया। तो चांस अब दिखने को लग रहे हैं कि सिटी क्या पता एक भी ट्रॉफी ना जीत पाए। पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सिटी की परफॉर्मेंस अगेंस्ट आर्सेनल, एक मैच हारा, एक मैच ड्रॉ निकला था, ठीक है। तो आर्सेनल के खिलाफ जो आराम से उनको अपने भाई आर्सेनल को यहाँ बच्चा बना के रखती थी, आर्सेनल ने इन्हीं को पटक दिया। क्योंकि ड्रॉ भी निकालना आर्सेनल के फेवर में गया, क्योंकि आर्सेनल इनसे ऊपर है, और एक विन तो वो ऑब्वियसली निकाल चुके थे। ऑब्वियसली दोनों मैचेस बहुत बोरिंग थे, बट जो एंड रिजल्ट था उसमें आर्सेनल अपने खाते में 4 पॉइंट लेके गई, और सिटी अपने खाते में सिर्फ 1 पॉइंट लेके गई। अगर मैं इसके अलावा बात करूं, तो सिटी ने जैसे चेल्सी के खिलाफ 2 मैच में पॉइंट्स ड्रॉप किए, वुल्स के खिलाफ इन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए। काफी मैचेस में सिटी ने जहां इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में आगे बढ़ना चाहिए था, लिवरपूल के अगेंस्ट हारते हारते बचे भाई। दोनों बार ड्रॉ हो गया लिवरपूल के अगेंस्ट, लिटरली हारते हारते बचे। सेकंड लेग में तो स्पेशली जब एनफील्ड पे मैच था, सेकंड लेग कह रहा हूं मैं, जो एनफील्ड पे मैच था उस पर हारते हारते बची है सिटी अब। एंड देन सिटी के मैचेस आर्सेनल से कर दिए, मैंने लिवरपूल से कर दिए, बस एक यूनाइटेड को हरा पाए हैं, ठीक है। एंड टॉटनहम के अगेंस्ट भी जैसे तैसे ड्रॉ हुआ था या टॉटनहम जीती थी, आई डोंट रिमेंबर, बट इनके फेवर में रिजल्ट नहीं गया था। तो मैनचेस्टर सिटी का जो अर्लिंग हालैंड इस सीजन का स्ट्राइकर है, ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में भाई बंदा आतंक मचा के रखता है। बट बड़े मैचेस में हमने कितनी बार देखा है उसको घोस्ट होते हुए, कि वो मैच में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लगता ही नहीं कि अर्लिंग हालैंड खेल भी रहा है। एंड इसका प्योर रीजन यही है कि वो नहीं कर सकता, वो उसको बॉल चाहिए। एंड डिफेंडर जानते हैं कि कैसे अर्लिंग हालैंड को रोका जाए। हमने ये लास्ट सीजन देख लिया था, हर बड़े मैच में अर्लिंग हालैंड को भाई फ्लॉप होता हुआ। हमने इस सीजन भी देख रहे हैं अब तक कि कितने बार सिटी को हालैंड की जरूरत पड़ी है। एंड इस सीजन हालैंड ने चांसेस भी काफी मिस करे हैं, लाइक इजी टैकल्स वगैरह भी हालैंड ने काफी मिस करे हैं, जिसकी वजह से पॉइंट्स कॉस्ट हुए हैं। पर वो तो खैर हर प्लेयर मिस करता है इजी टैकल्स। बट दिक्कत की बात यह है कि बड़े मैच में स्टेप अप ना करना, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम देन मिसिंग इजी टैकल्स। एंड केविन डी ब्रुयने जो अपने इंजरी के बाद से आके एक आग लाया था सिटी में, एक स्क्रिप्ट दिख रहा था मेरे को, एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि भाई केविन डी ब्रुयने विल लीड दिस मैनचेस्टर सिटी टू दैट टाइटल। बट अब क्या हो रहा है कि केविन डी ब्रुयने की भी परफॉर्मेंसेस फाइंड नहीं कर पा रही है अर्लिंग हालैंड को। जिस तरीके से दोनों कंबाइन करने चाहिए उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। ऑब्वियसली लास्ट मैच इन्होंने 4-1 से जीता, फिल फोर्डन ने आतंक मचाया, बट वही फिल फोर्डन बड़े मैचेस में आपके परफॉर्म नहीं कर रहा, वही अर्लिंग हालैंड बड़े मैचेस में आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रहा। एंड इंजरी कंसर्न, स्टोन्स बाहर है कुछ टाइम के लिए, शायद वो आ जाएगा। काइल वॉकर बाहर है, अकांजी बाहर है, तो इंजरीज का कंसर्न भी है। ग्रिलिश भी थोड़े टाइम के लिए बाहर था। बट यार इंजरीज का बहाना हम यहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि भाई सिटी इतना पैसा होने के बाद, इतनी बड़ी स्क्वाड डेप्थ होने के बाद, अगर इंजरीज का बहाना देगा तो भाई फिर कौन ही क्लब बचेगा जो ये बहाना नहीं देगा। एंड आपका मैच रियल मैड्रिड से, जो इंजरीज के बावजूद भी पॉइंट्स ग्राइंड करती है, गेम निकालती है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी है। कार्लो एंचेलोटी है वहां पे, वो कुछ भी कर देता है बंदा, पता है। सेम गोज विद चेल्सी, चेल्सी का कुछ नहीं पता, बट सिटी के खिलाफ अलग आतंक जग जाए, कोल पार्मर बन जाए, बाहर कर दे इनको एफए कप से, क्या न्यूज बन जाएगी। जस्ट इमेजिन चेल्सी नॉकड आउट सिटी फ्रॉम द एफए कप, समझ रहे हो तुम। एंड देन चैंपियंस लीग का मैंने कह ही दिया। एंड प्रीमियर लीग में ऑब्वियसली सिटी लिवरपूल से शायद 4 पॉइंट पीछे है, 3 या 4 पॉइंट पीछे, एंड आर्सेनल से 2 पॉइंट पीछे। ये अभी तक का डाटा चल रहा है। तो मैनचेस्टर सिटी के चांसेस है भाई अच्छे खासे। और अभी जिस तरह वो फंबल करने हैं, हमेशा क्या होता था सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में सिटी में आग दिख जाती थी कि अब तो इनको रोकना नामुमकिन है। इस सीजन वो दिख नहीं रहा है।
इसके ऑब्वियसली मैंने रीजंस बताए। अभी जो टफ फिक्चर्स हैं वो तो है ही रीजन, इनका क्रम्बल करना, प्लेयर्स की इंजरी होना, एंड पुराने प्लेयर्स का जाना भी, जैसे गुंडोगॉन, जैसा महारेस, इन प्लेयर्स का जाना भी कहीं ना कहीं सिटी को अफेक्ट किया है, स्पेशली गुंडोगॉन को अगर मैं नाम लूं तो ये मैनचेस्टर सिटी साइड अगर ट्रॉफी ले जाती है तो इट कैन बी वन ऑफ द फेलियर चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ पेप गार्डियोला। बंदे ने बहुत कुछ उखाड़ा है, एंड ऑब्वियसली हर एक सीजन कोई भी टीम अगर काम करती है तो वो अगले गोल के लिए काम करती है, तो फेलियर ऐसे नहीं, बट एक टीम जो लास्ट सीजन ट्रेबल जीती है वो एक भी ट्रॉफी ना जीते तो कहीं ना कहीं उसको एक फेलियर की तरह देखा ही जाता है। मेरा ये कहने का मतलब है, लाइक उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई लास्ट सीजन ये 3 बड़ी बड़ी ट्रॉफी जीती है, यानी सीजन दे आर नॉट इवन एबल टू विन वन। तीनों में इन्होंने कॉम्पीट अच्छा किया, बट तीनों में जहां मोमेंट्स पे ये हमेशा अपने पोजीशन को नॉकआउट करके आगे बढ़ जाते थे, वहां पे यहाँ सिटी क्रम्बल कर रही है इस सीजन। एंड आगे इसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा आई डोंट नो, क्या साइनिंग्स लाई जाएंगी या क्या पेप क्या करेगा, बट सिटी का गेम भी काफी बोरिंग सा लग रहा है कुछ टाइम से, लाइक इतनी वो फील नहीं आ रही, वो पेप वाली फुटबॉल देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि वो देखो जब हालैंड नहीं आया था ना, उससे पहले जो सिटी फुटबॉल खेल रही थी वो बहुत स्मूथ, बहुत फ्री फ्लोइंग थी, क्योंकि स्ट्राइकर नहीं था। हालैंड के आने के बाद थोड़े गोल्स आते हैं, सब चीज आती है, बट आपको वो रिस्ट्रिक्शंस भी दिखती है बड़े मैचेस में कि क्या रिस्ट्रिक्शन बन के आती है आपके सामने। तो हम देखेंगे इन फ्यूचर कैसे ये सिटी जो है ट्रॉफी ले जा सकती है, या कैसे सिटी तीनों में से कोई एक टाइटल, 2 टाइटल या तीनों टाइटल भी जीत सकती है। बट अब जिस तरीके से ये यूं यूं कांप रहे हैं ना, लग रहा है कि हाँ दे कैन गो ट्रॉफीलेस, चांस बन सकता है कि ट्रॉफी ले जाए, बट अगेन हु नोस पेप गार्डियोला क्या दिमाग चला के क्या पलट दे, हमें नहीं पता। तब तक के लिए विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। इतना ही डिस्कशन करना था मुझे इस वीडियो में।